आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सभी मेरे पूजनीय माता पिता, गुरुजनों, इष्टजनों, जितने भी मेरे सीनियर हैं, जितने मार्गदर्शक हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और मैं आज आपके साथ एक जानकारी साझा करूंगा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। इस संबंध में आप मेरे साथ बनिए और जानिए कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर का महत्व क्या है। गुरु की सानिध्य, प्रवचन, आशीर्वाद और अनुग्रह जिसे भी भाग्य से मिल जाए उसका तो जीवन कृतार्थता से भर उठता है, क्योंकि गुरु बिना न आत्मदर्शन होता है और न ही परमात्मा का दर्शन होता है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोग नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बारिश की बूंद भली ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरुओं का दिन। गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गुरुओं को विशेष स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जिन्होंने वेद पुराणों की रचना की। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बुधवार 13 जुलाई 2022 को मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुरु बिना ज्ञान होए ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो गुरु ही हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। एक गुरु ही शिष्य के जीवन में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन कर उसे ज्ञानवान, चरित्रवान व समर्थ बनाता है। राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे सभी गुरुजनों को नमन। आषाढ़ मास को ही गुरु पूर्णिमा, हर साल गुरु पूजन का पूर्व गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि पर गुरु की पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना न तो जीवन की सार्थकता है और न ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। जिस तरह हमारी प्रथम गुरु माँ हमें जीवन देती है और सांसारिक मूल्यों से हमारा परिचय कराती है, ठीक उसी तरह ज्ञान और भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल एक गुरु ही दिखा सकता है। यानी कि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि गुरु पूजा की शुरुआत की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ माह में ही गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ती है और आखिर किसके यह परंपरा शुरू की? ये अगर नहीं तो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी बताई गई है गुरु की महिमा। गु नाम अंधकार और रु नाम प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा जाता है। वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने में सामर्थ्य होते हैं। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्व श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा आयोजन करते थे। गुरु पूर्णिमा से महर्षि वेद व्यास का घनिष्ठ संबंध है। सनातन संस्कृति में गुरु देवता तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडक में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्पमालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में सभी रीतियों का अपना अलग महत्व है।
गुरु पूर्णिमा खास तौर पर आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु में मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इस 4 माह में न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। वर्ष की इस अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज़्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।